बोलो गरुड़ भगवान की जय। अब 15वां अध्याय शुरू होता है। श्री भगवान के मुख से सुनकर कि पुण्यात्मा पुरुषों का फिर से मनुष्य जन्म होता है। गरुड़ प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, पुण्यात्मा जीव उस शरीर में कैसे विचार करते हैं, उसे मैं सुनाता हूँ या सुनना चाहता हूँ। माता के गर्भ से उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। श्री विष्णु भगवान ने गरुड़ जी को बताया कि हे गरुड़, ये परम गोपनीय विषय मैं तुमसे बताया हूँ, जिसके जानने से ही सर्वज्ञता प्राप्त होती है। शरीर के परमार्थ स्वरूप को कहता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के धारण करने योग्य है। योगी जन षट चक्र के चिंतन जिस प्रकार करते हैं और दसम द्वार ब्रह्मरंध्र में चिदानंद ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे परम पवित्र श्री मानव के घर जाकर पुण्यात्मा जन्म लेते हैं, उनके माता पिता का विधान और नियम मैं कहता हूँ। ऋतु काल में पति 4 दिन तक पत्नी का मुख न देखे, नहीं तो पाप लगता है, क्योंकि 4 दिन इंद्र दत्ते ब्रह्मा यानी ब्रह्महत्या स्त्री शरीर में रहती है, जो रजो रूप से निकलती है। चौथे दिन स्त्री स्नान कर शुद्ध होती है। वह 7वें दिन पितृ और देवताओं के पूजन के योग्य होती है। सम रात्रियों में गर्भाधान होने से पुत्र और विषम रात्रियों में कन्या होती है। जो संख्या 2 से कट जाए वो सम होती है, और जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या होती है। तो इस कारण पुत्र की इच्छा करने वाले पहले 7 दिन छोड़कर सम तिथियों में गर्भाधान करें, अर्थात जैसे कि 8, 10, 12, 14, 16 ये सम तिथि हैं, और 7, 9, 11, 13, 15 ये विषम तिथि हैं। सामान्य रूप से स्त्रियों को 16 ऋतु काल रात्रियाँ होती हैं, उनमें 14वीं रात्रि उत्तम है। यह रात्रि गुणवान, भाग्यवान, धार्मिक पुत्रों के लिए है। इस प्रकार की रात्रि साधारण पुरुषों को कभी नहीं मिलती। ऋतु कालांतर स्त्रियों के नियम इस प्रकार कहे गए हैं। अब तो हम इनको विस्तार से नहीं समझाएंगे, लेकिन इन तिथियों में हम जब संतान को उत्पन्न करते हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, माँ बापों को क्लेश देने वाली नहीं होती। अब दोबारा से करेंगे गरुड़ पुराण की कथा जब भी, तो एक एक शब्द समझा करके करेंगे और उसका रीजन बताएंगे, प्रैक्टिकल बताएंगे। ये अभी गरुड़ पुराण की कथा फिर दोबारा से आने वाली है, जो कि 1 महीने तक चलेगी। चौथे दिन स्त्री शुद्ध होकर 5वें दिन मधुर भोजन करे। कड़वा, खारा, तीखा और ऊषण भोजन का त्याग करे। स्त्रियों का उदर औषधि उत्पन्न करने का क्षेत्र है। पुरुष वीर्य बीज है एवं अमृत वृष्टि है। किसान जिस प्रकार खेत को शुद्ध करके बीज बोता है, तब उससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार स्त्रियों को मधुर भोजन करने से पुत्र रूप उत्तम फल उत्पन्न होने के योग्य स्त्रियों का उदर रूपी खेत शुद्ध होता है। पान खाकर, फूल तथा चंदन को धारण करके और शुद्ध वस्त्र धारण कर पुरुष मन में धर्म को धारण कर उत्तम शैया पर सोवे। गर्भाधान के समय जैसी मन की कल्पना होती है, उसी स्वभाव का जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है। बीज रूप चेतनता नित्य वीर्य में ही रहती है। इसी प्रकार जब कामदेव मन और वीर्य तीनों का एक ही भाव होता है, तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष का वीर्य गिरता है। पुरुष का वीर्य और स्त्री के रज के संयोग से गर्भ में पिंड उत्पन्न होता है। गर्भ में प्राप्त सुकृति पुत्र परम आनंद देने वाला होता है। उसकी संपूर्ण पुष्पन आदि क्रियाएं होती हैं। पुण्यात्मा ऊंचे ग्रहों की स्थिति में जन्म पाता है।
इसके जन्म के समय ब्राह्मण बहुत धन पाते हैं। ऐसा बालक पिता के घर में विद्या और विनय से युक्त होकर बढ़ता रहता है। श्रेष्ठ पुरुष की संगति से वह वेद शास्त्रों में निपुण हो जाता है। पूर्व जन्म में किए हुए तप तीर्थ यात्रा से महापुण्य फल के उदय होने पर युवावस्था में दिव्य स्त्री पाता है। तत्पश्चात आत्मा और अनात्मा के विचार में सदा यत्न करता है और ब्रह्म का चिंतन करता है। आत्मा रूप ईश्वर एवं अनात्मा रूप ईश्वर देहादिक और पृथ्व्यादि में ब्रह्म का संबंध है, किंतु कमल जलवत असंग है। इसी ज्ञान के लिए हे गरुड़, अनात्मा रूप पृथ्वी आदि के गुण मैं तुमसे कहता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश में पंच महाभूत हैं। ये पिंड इन 5 भूतों से बना है। त्वचा, हड्डी, रोम, मांस भूमि द्वारा निर्मित है। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा, रक्त ये 5 गुण जल में बने हैं, ये जल से बने हैं। क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति ये 5 तेज के गुण से उत्पन्न हैं। समेटता, दौड़ना, लांघना, फैलना और चेष्टा करना ये 5 वायु के गुण हैं। शब्द, चिंता, शून्यता, मोह एवं संशय आकाश के गुण हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त एवं अंतःकरण ये पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा संभूत संस्कार से होते हैं। कान, त्वचा, आँख, जीव, नाक ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं। वाणी, कर, पाद, गुदा और लिंग ये कर्मेंद्रियाँ हैं। दिशाएं, वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र एवं मित्र ये 10 ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों के देवता ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गज, जिह्वा, पूखा, यशविनी और अलम्बुसा, कुहू, शंखनी ये शरीर की 10 मुख्य नाड़ियाँ हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, किरकल, देवदत्त, धनंजय ये 10 प्राण वायु हैं। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समान, कंठ में उदान एवं सारे शरीर में व्यापक होकर व्यान स्थित है। वमन नाग वायु होता है। कूर्म वायु से उन्मीलन होता है। किरकल वायु को क्षुधा कारक कहते हैं। देवदत्त वायु से जमाई आती है। धनंजय वायु सर्वव्यापी है। ये मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक शरीर में रहती है। ग्रासों द्वारा खाया हुआ अन्न सब शरीरधारियों को पुष्टि देने वाला है। व्यान वायु अन्न के रस को सब नाड़ियों में पहुंचा देता है। खाया हुआ आहार वायु द्वारा 2 भागों में बंट जाता है। गुदा में प्रवेश कर अपच और अन्न जल को पृथक पृथक कर देता है। जल जठरा अग्नि के ऊपर आ जाता है एवं जल के ऊपर अन्न आ जाता है। जठरा अग्नि के नीचे प्राण वायु स्वयं आकर सने सने सलोली सलोली अग्नि को भड़काता है एवं वायु द्वारा उद्दीप्त अग्नि रस और मल को अलग अलग कर देती है। फिर सार अंश को व्यान वायु सारे शरीर में ले जाता है। उसका मल अंश 12 द्वारों द्वारा बाहर निकलता है। कान, नाक, नेत्र, दांत, जीव, नाभि, नख, गुदा, लिंग, सिरा, मस्तक एवं रोम के मल के निकलने के 12 द्वार हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर मनुष्य अपने अपने काम पर लग जाते हैं, उसी प्रकार ये सब 10 वायु भी आत्मा के निर्देशन में अपने अपने काम में लग जाती हैं। हे गरुड़, मनुष्य के व्यवहारिक और पारमार्थिक 2 रूप हैं। व्यवहारिक शरीर में तो 3.5 करोड़ रोम और 7 लाख केश एवं 20 नख और सामान्यतः 32 दांत है। त्वचा, चर्म
मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि, 7 धातुओं में मांस का परिमाण 1000 पल एवं रुधिर का परिमाण 100 पल है। मेद 10 पल, त्वचा 70 पल, मज्जा 12 पल, रुधिर 3 पल होता है। शरीर में वीर्य कुड़व है। स्त्री शरीर में पुत्र उत्पत्ति कारक एक कुड़व होता है। शरीर में 360 अस्थियां हैं। सूक्ष्म तथा स्थूल नाड़ियों की संख्या 1 करोड़ है। 50 पल पित्त और 25 पल कफ है। निरंतर उत्पन्न होने वाले मल मूत्र का कोई नियमित परिणाम नहीं है। पारमार्थिक शरीर के लक्षण 14 लोक, 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 सागर, सूर्य और उसके 9 ग्रह पारमार्थिक शरीर में रहते हैं। 60 चक्र ब्रह्मांड में जो गुण हैं वे सब पारमार्थिक शरीर में पाए जाते हैं। ये सब गुण योगियों के अवधान और मुख उपाधि में आते हैं। उन्हें सुनिए। पाँव के नीचे तल लोक और पाँव के ऊपर वितल लोक है और जानू में सुतल और शक्ति देश गुप्त इंद्रियों के जोड़ स्थान में महातल लोक है। शक्ति के मूल तलातल और गुहे प्रदेश में रसातल, कटी प्रदेश में पाताल लोक है। इस प्रकार ये 7 लोक हुए और नाभि में भूलोक, उदर में भुव लोक, हृदय में स्वरलोक और कंठ में महरलोक और मुख में जनलोक, मस्तक में तपलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक है। इस प्रकार ये 14 लोक परमार्थिक शरीर में रहते हैं। त्रिकोण में मेरु स्थित है। नीचे कोण में मंदराचल, दक्षिण कोण में कैलाश और वाम कोण में हिमाचल स्थित है। ऊर्ध्व रेखा में ऊपर निषिद्ध पर्वत, दक्षिण दिशा में गंधमादन पर्वत और वाम रेखा में रमण पर्वत है। इस प्रकार ये 7 पर्वत हैं। अस्थि स्थान में जम्मू द्वीप, मज्जा में साको द्वीप, मांस में कुश द्वीप एवं नाड़ी स्थान में क्रोंच द्वीप कहा जाता है। त्वचा में सालमली द्वीप और रोम समूह में गोमेद द्वीप और नख प्रदेश में पुष्कर द्वीप है। इस प्रकार ये 7 द्वीप हैं। मूत्र प्रदेश में क्षार सागर और शरीर के क्षीर सागर में क्षीर सागर, क्षीर स्थान में क्षीर सागर, सलेश प्रदेश में स्रोदधी और मज्जा में घी का समुद्र स्थित है। रस में रस का समुद्र, शोणित में दधी समुद्र, कंठांतर्गत लंबिका स्थान में मीठे जल का समुद्र है। इस प्रकार ये 7 समुद्र हैं। ब्रह्मरंध्र से 1 अंगुल नीचे नाग चक्र में सूर्य स्थित है। उसके 1 अंगुल नीचे बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल तथा हृदय में बुध स्थित है और नाभि के भीतर मणिपुर चक्र में गुरु, वीर्य में शुक्र, नाभि गोलक में शनि और मुख में राहु स्थित है। हृदय में कंठ तक विष्णु स्थान पर केतु है। इस प्रकार शरीर में ग्रह मंडल की रचना है। उस विराट रचना का अपने शरीर में धारण द्वारा चिंतन करें। इस प्रकार नित्य प्रातःकाल पद्मासन में स्थित हो 60 चक्रों का चिंतन करें और अजपा जप करें। अजपा गायत्री का नाम है। यह अजपा मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से सब पाप छूट जाते हैं। अजपा का जप करने से जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, ये 60 चक्र हैं। लिंग प्रदेश में मूलाधार चक्र को स्थित करके क्रमशः नाभि, हृदय, कंठ, भौहों के मध्य में और ब्रह्मरंध्र में क्रमशः शेष चक्रों का चिंतन करें। अग्नि के समान वर्ण वाला मूलाधार चक्र होता है। सूर्य के समान स्वादिष्ठान चक्र है। मणिपुर चक्र रक्त वर्ण का है, 10 दल का है। अनाहत चक्र स्वर्ण में 12 दल का है। विशुद्धि चक्र चंद्रवत प्रकाशमान तथा 16 स्वरों से युक्त है।
आज्ञा चक्र भ्रुकुटी में स्थित है एवं है और से 2 दलों का रक्त वर्ण कमल है। उससे ऊपर दे दीप्यमान 1000 दल वाला कमल है जो सत्य आनंद में तथा शिव में ज्योतिर्मय और शाश्वत है। 6 चक्रों में क्रमानुसार गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, बृहस्पति, गुरु का चिंतन करता हुआ व्यापक पर ब्रह्म का चिंतन करे। विद्वानों ने 24 घंटे में 21,600 श्वासों की गिनती बताई है। हकार से बाहर और सकार से भीतर प्रवेश करते हैं और हंसो हंस इस मंत्र से जीव तत्व को जपते हैं। इनमें 600 श्वास गणेश जी के लिए, 6000 ब्रह्मा और 6000 विष्णु, इतने ही श्वास शिव के निमित्त हैं। 1000 श्वास जीवात्मा, 1000 गुरु और 1000 श्वास चिदात्मा के निमित्त जप करे। सत संप्रदाय के ज्ञाता अरुणादिक मुनि चक्र में स्थित किरण रूप गणेश आदि देवताओं का चिंतन करते हैं। सुक आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश देते हैं। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति का ध्यान करके बुद्धिमान इन 6 चक्रों का सदा चिंतन करें। इसके बाद अजपा नाम गायत्री का जाप करें। अधोमुख छिद्र वाले 1000 दल के कमल में हंस पर चढ़े हुए और वरदान अभय दान हाथों में धारण किए हुए गुरु का ध्यान करें। अपने ध्यान द्वारा गुरु के चरण कमलों के अमृत में जल द्वारा शरीर को स्नान कराने का चिंतन कर गुरुदेव की पंचोपचार पूजा करें, स्तुति एवं प्रणाम करें। तब 3.5 वलयों में स्थित प्रकाशमान 60 चक्रों में संचार करने वाली ब्रह्म कला कुंडलिनी शक्ति का आरोह अवरोह पूर्वक ध्यान करें। फिर ब्रह्मरंध्र से निकलने वाली सुषुम्ना का ध्यान करें। उस सुषुम्ना नामक मार्ग से होकर गए हुए जीव विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सनातन ज्योति स्वरूप सदानंद पर ब्रह्म का ध्यान करें। इस प्रकार गुरु के उपदेश पर चलकर मन को स्थिर करें। गुरु के उपदेश बिना पतन होना निश्चित है। इस प्रकार अंतर योग करके बहिर्योग को आरंभ करें। स्नान संध्या आदि करके हरि का पूजन करें। जो देह अभिमानी पुरुष हैं, जिनसे अंतर्मुख वृत्ति नहीं हो सकती, ऐसे पुरुषों के लिए मेरी भक्ति सरल है एवं मोक्षदायक है। हे गरुड़, मोक्ष मार्ग यद्यपि तप योग आदि ही है, तथापि संसारी जीवों के लिए भक्ति मार्ग उत्तम एवं सरल है। ब्रह्मादिक सर्वस्व देवताओं ने वेद शास्त्रों को 3 बार विचार कर यह निश्चय किया है कि भक्ति मार्ग ही सबसे अधिक सरल है। यज्ञ आदि मेरे श्रेष्ठ धर्म चित्त को शुद्ध करने वाले हैं और भक्ति उनके फल स्वरूप है। इसको पाकर मानव कभी दुखी नहीं होता। यह आचरण जो कोई पुण्यात्मा पुरुष करता है, वह मेरी भक्ति से ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यहीं पर 15वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो गुरु भगवान की जय।